अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिट के बारे में। रिट क्या है और उसकी जो टाइप्स हैं, रिट की डिफरेंट टाइप्स है, वो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 199(1) टू इशू 5 रिट्स नेमली मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुररी, हार्बेस कॉर्पस, सर्चुररी एंड को वारंटो। ठीक है, अब रिट के बारे में पढ़ते हैं। द टर्म रिट हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम कॉमन लॉ। बेसिकली इट मीन्स फॉर्मर रिटन ऑर्डर इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट्स टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। द पर्पस ऑफ रिट इज़ टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। जो टर्म रिट है वो ओरिजिन हुई है कॉमन लॉ से। इसका मतलब है जो सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर देती हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। इस रिट का मकसद यही है कि जो लोगों के फंडामेंटल बुनियादी हकूक़ हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, अब चलें आते हैं इसके मुख्तलिफ टाइप्स पर। टाइप्स ऑफ रिट्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रिट्स इन पाकिस्तान, फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड। वैसे तो इसकी बहुत सी टाइप हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ ये जो 5 हैं ये यूज़ होती हैं। नंबर 1 पे आते हैं रिट ऑफ हार्बियस कॉर्पस। The Latin term habeas corpus means to produce the body. This writ is issued to institution or prison to release the prisoner or bring it before the court. मतलब इसका ये तो produce the body physically। मतलब जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं एक पुलिस की, जो क्या करते हैं इलीगल डिटेंशन करके रखते हैं किसी बंदे को। मतलब किसी को गलत तरीके से मतलब किसी मतलब लॉकअप करके रखते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। उसके खिलाफ ना एफआईआर है ना कोई और चीज़ जो ना डॉक्यूमेंट है। ठीक है ना, तो उसको ऐसे ही मतलब लॉकअप करके रखते हैं। तो उस सूरत में हाई कोर्ट में रिट ऑफ हार्बियस कॉर्पस की पटिशन दाखिल कर सकते हैं। नंबर 2 पे आते हैं रिट ऑफ मैंडेमस। द रिट इज़ इशूड फॉर लोअर कोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन केस where courts or officials are not following the laws. Simply it means an order to do an act which a person is bound by law to do. इसका मतलब ये है कि एक इदारा जो कि कानूनी तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था और आपने वहाँ पे क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू के लिए आपको नहीं बुला रहे या फिर डिले कर रहे हैं, बहुत ही आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आपको नहीं बुला रहे, तो इस सूरत में आप रिट ऑफ मैंडेमस की पिटिशन दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पे आता है रिट ऑफ सर्चुररी। This writ is issued when a lower court made a decision which is incorrect or inappropriate in eyes of higher courts. In this writ, higher courts are allowed to call for a court and revise the decision of lower courts or officials. इस रेट में बोला जा रहा है कि जो भी अगर लोअर कोर्ट्स मतलब गलत फैसला देती हैं तो उसमें हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। फॉर एग्जांपल ये है कि एक मजिस्ट्रेट है, उसके बाद अथॉरिटी है कि वो 3 साल तक जो है ना सज़ा सुना सकता है मुजरिम को। ठीक है, लेकिन वो 3 साल से हटकर आगे 10 साल 20 साल की सज़ा अगर सुना देता है तो इस पर हायर कोर्ट उससे ये सवाल करेगी कि आपके क्या सर्टिफिकेट ऑफ एक्शन था, आपके क्या अथॉरिटी थी ये कम करने के लिए, तो आपने किस बुनियाद पर जिसको ये सज़ा दी। इसमें इस वजह से ना यही है रिट ऑफ सर्चुररी। ठीक है, अब आते हैं रिट ऑफ को वारंटो। इट सिंपली मीन्स अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस। दिस रिट इज इशूड व्हेन अ पर्सन क्लेम्स एनी पावर विदाउट लीगल अथॉरिटी बिहाइंड इट और व्हेन ऑफिशियल डन एनी एक्ट विदाउट बैकिंग ऑफ लॉ। मीन्स इसमें बोल रहा है कि अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस, मतलब ये कि आप किस बुनियाद पर इस ऑफिस में बैठे हैं। आपके पास मतलब एग्जाम्पल ये किसी का क्वालिफिकेशन है, किसी की है नहीं, लेकिन वो उस पोस्ट पर बैठा है, तो उसमें फिर ये जो क्लेम कर सकते हैं हाई कोर्ट से, ये रिट ऑफ को वारंटो की पिटिशन दाखिल कर सकते हैं कि इनके पास क्वालिफिकेशन है नहीं, फिर भी वो इस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, कैसे। ठीक है ना, इसको ही कहते हैं रिट ऑफ को वारंटो। अब नंबर 5 पे आते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। In circumstances where the case is outside the jurisdiction of lower courts, the higher courts can issue the writ of prohibition to stop the lower courts proceeding. मतलब ये है कि जो लोअर कोर्ट्स की जुरिडिक्शन है उससे बाहर होकर वो अपनी प्रोसीडिंग करते हैं, तो फिर हाई कोर्ट क्या करती है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन की जो ना इशू कर सकती है उनकी प्रोसीडिंग रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल ये है कि कोई एक केस है जो कि मलिर की जुरिडिक्शन में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर प्रोसीड हो रहा है, तो हायर कोर्ट्स ये रिट इशू कर सकती हैं कि अगर ये आपके जुरिडिक्शन में नहीं आ रहा तो आप कैसे इसको प्रोसीड कर रहे हैं। और हाँ, अगर बच्चों की चिल्ड्रंस की जो भी कस्टडी का मामला हो, तो उस सूरत में देखा जाएगा कि उस वक्त वो बच्चे किस जगह पर रह रहे हैं, तो उस सूरत में वो वहाँ पर प्रोसीडिंग हो सकती है।
उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्द नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिट के बारे में, रिट क्या है और उसकी जो टाइप्स हैं, रिट की डिफरेंट टाइप्स है, वो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 191 199 1 टू इशू 5 रिट्स नेमली